हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो लंच में आज मैं बनाऊँगी पूड़ी। और क्या होता है कि पूड़ी वगैरह जो है मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत कम पसंद करते हैं पूड़ी पराठे। और बेटू जो है ये भी मतलब बहुत कम पसंद करता है पूड़ी पराठे खाना। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने ये वाला पूड़ी बनाया था तो ये बड़े मन से खा लिया था। तो मैं तो खुश हो गई थी कि चलो इसको पूड़ी उड़ी भी पसंद आने लगे। नहीं तो ये भी जल्दी नहीं खाता है, ना इसके पापा ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बनाने के लिए आटा लगाने जा रही हूँ। तो आटा में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, और जो कसूरी मेथी होती है ड्राई वाली वो ऐड किए हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग की चाय बन गई है। तो चाय देखिए दिख रहा है आप लोगों को, कप में पूरा भर गया है कप। क्या हुआ कि मैंने बनाया था 1 ही कप चाय, लेकिन जो चाय ज़्यादा हो गया था तो जितना था मैंने सब छान लिया अभी 1 कप में। फिर जब मुझे बाद में पीना था तब मैंने दूसरे कप में थोड़ा कम करके मैंने बाद में पिया चाय। और यहाँ पे फिर मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया। तो क्या हुआ, मैं इसमें जो अजवाइन होता है वो भी मिक्स करने वाली थी, लेकिन फिर मैं मिक्स करते करते वहीं पे रुक गई। क्योंकि क्या होता है कि कुछ भी बनाने से पहले मुझे एक बार सोचना पड़ता है, मतलब बेटू को लेके कि वो खाएगा कि नहीं खाएगा। नहीं तो अजवाइन डाल के जब बनाओ पूड़ियाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर मैंने बनाते बनाते वहीं पे फिर मैं रुक गई, नहीं ऐड की उसमें अजवाइन। और क्या है कि मतलब मेरा बच्चा जो है वो पूड़ी पराठे बहुत कम पसंद करता है। कभी ऐसा हुआ कि मतलब उसका मन हुआ तो खा लिया और मन से, नहीं तो कभी कभी क्या है कि मतलब वो उसको बहुत कोशिश करो तो खाएगा, थोड़ा बहुत खाएगा लेकिन बिना मन के, तो बहुत कम पसंद करता है। तो इसीलिए मैं तो ज़्यादातर पूड़ी पराठे इसीलिए बनाती भी नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। तो ऐसे मेरा आज मन ही किया कि मतलब आज मैं पूड़ी बनाऊँ लंच में, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम बनाओ तो कभी कभी ऐसा मन होता है कि अच्छा लाओ कुछ अलग बनाए। जैसे कि और ख़ास तौर से मैं सोचती हूँ अपने बच्चे के लिए ही कि कुछ अलग मतलब बनाए, उसको अच्छा लगे। वही मतलब रोज़ रोज़ वही दाल चावल रोटी सब्जी ऐसी चीज़ें खाने में तो बोर हो जाए। तो इसीलिए मैंने उसके लिए ही बनाया, जबकि वो जानती हूँ कि वो नहीं खाता है, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें अजवाइन भी नहीं डाला था, क्योंकि अजवाइन डालने से हो सकता है उसको टेस्ट ना अच्छा लगता। तो मैंने सोचा था कि अगर वो उसको मतलब नहीं पसंद आएगा, वो पूड़ियाँ नहीं खाएगा, तो आटा मैंने ज़्यादा लगाया है। तो फिर मैं बाद में उसके लिए मतलब रोटी बना दूँगी। और वैसे भी अजवाइन के अगर आप पूड़ी पराठे बनाएं तो अच्छा लगता है हम लोगों को भी खाने में। अगर उसकी रोटियाँ मतलब बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है खाने में। तो इसीलिए फिर मैंने नहीं डाला अजवाइन। लेकिन ये जो मैंने बनाया था पूड़ी, तो थोड़ा इसको मतलब मैंने ऑयल डाल के मोयन करके बनाया था हल्का फुल्का। तो मतलब थोड़ा खस्ता पूड़ी बना था, ऊपर से एकदम मतलब क्रंची था और अंदर से एकदम सॉफ्ट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये पूड़ी। फिर बेटू भी बड़े मन से खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने इसके साथ यहाँ पे आलू की मतलब मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने जा रही थी, आलू टमाटर की। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है उसको ना पसंद आए, तो हल्का फुल्का ही मतलब मसाले ऐड करके आलू की सूखी भुजिया बनाते हैं पूड़ी के साथ खाने के लिए। तो इसीलिए मैंने उधर आप कुकर आपको दिख रहा होगा, तो उसमें मैंने आलू और जो अरबी होते हैं उसको बॉयल किए हैं। तो मैं दोनों को मिक्स करके उसकी मतलब सूखी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी बनके रेडी हो गई है। और बाकी जो आटे बचे हैं वही मैं भी यहाँ पे टिफ़िन में दिखा रही थी कि मैंने आटे जो है उसको बंद करके बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और पूड़ी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, बहुत कम ही बनाया था। फिर यहाँ पे ये देखिए सब्जी। तो सब्जी मतलब मैंने इसकी कोई रेसिपी नहीं शेयर की है आप लोगों से, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इसका मतलब क्लिप ले लिया था सब्जी का। तो ये वाली सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से। इसमें आप मतलब कुछ भी मसाले नहीं, हल्के फुल्के ही ऐड करके मतलब इसे अरबी वगैरह की बनाओ। तो अरबी की सब्ज़ी बनाओ तो उसमें अजवाइन डालो तो मतलब मस्ट होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में भी अजवाइन नहीं डाला था। मैंने सोचा हो सकता है बेटू को ना पसंद आए, तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा मेथी के दाने का तड़का दे दिया था और लहसुन का।
और हींग का। फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें अरबी और आलू दोनों मिक्स करके मैंने डाला है। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, नमक और धनिया पाउडर डाल के इसको भून लिया है। और हमारी सब्जी पूरी इधर बन गई थी। और फिर उसके बाद फिर मतलब इधर लंच वगैरह सब हो गया था। तो उसके बाद फिर बनाना रखे थे, तो मैंने कहा चलो बनाना शेक बनाते हैं। तो बनाना शेक बनाया। फिर मैंने और बेटू ने बनाना शेक पिया। और उसके बाद फिर मैंने उस दिन मैंने कोई क्लिप नहीं लिया। फिर उसके सीधे नेक्स्ट डे, ये मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पे फिर मैं मॉर्निंग में लंच में बनाने जा रही थी सब्जी। तो यहाँ पे ये जो है मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है, वो अच्छे से गर्म हो गया। फिर मैंने उसमें जीरा हींग का तड़का दे दिया है। और एक मतलब ये जो रेड मतलब मिर्च दिख रही है, सूखे वाले जो मिर्च होते हैं, तो उसका मैंने तड़का दे दिया है। और उसके बाद हल्का सा मतलब जैसे मिर्ची हुआ, मैंने उसको हटा के किनारे कर दिया कि मतलब पूरी सब्ज़ी में अच्छे से मिर्ची ना मिले, क्योंकि बच्चों को भी खिलाना रहता है। तो वैसे तो मैं बहुत कम मतलब मिर्ची वगैरह डालती हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये चने मतलब बॉयल किए हुए रखे थे थोड़े से फ्रिज में, और आलू भी मैंने बॉयल किया था। तो यहाँ पे मैंने आलू को हल्का सा भून लिया है। उसके बाद फिर मैंने जो चने बॉयल किए थे तो उसको डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, ये सूखे मसाले ऐड कर दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने टमाटर जो है वो कट करके डाल दे रही हूँ। तो कट नहीं किया है मैंने, इसको ऐसे हाथ से ही तोड़ के डाल दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया है। तो इसको मतलब अच्छे से चला के थोड़ा भूनने के बाद फिर मैंने क्या किया है, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत कम मतलब मैंने पानी ऐड किया है। हल्का फुल्का ही मतलब ग्रेवी मुझे चाहिए, क्योंकि दाल भी मैंने बनाया है तो दाल के साथ खाना है सब्जी। तो मैंने बहुत ग्रेवी नहीं रखा है और ना बहुत ही मतलब मैंने सूखा ही कि एकदम बनाऊँ। हल्का फुल्का मैंने पानी डाल दिया है कि अच्छे से मसाला जो है मिल जाए, थोड़ा बहुत हल्का सा ग्रेवी रहे, बिल्कुल लाइट ग्रेवी। तो ऐसे मैंने बनाया था सब्ज़ी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे ये सब हो गया है। तो लंच वगैरह मैंने बना लिया है। तो आज मुझे मतलब क्या हुआ कि घर की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी। तो यहाँ पे फिर मैं वही यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। तो बेटू अभी सो ही रहा है, तो मैंने सोचा चलो जब तक वो मतलब सो रहा है फटाफट मतलब मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और अच्छे से मतलब घर की डीप क्लीनिंग भी करनी थी, तो पोछा वगैरह लगाना था। तो यहाँ पे मतलब ये लॉबी में मैंने इधर पूरा झाड़ू लगा लिया है, बस थोड़ा बहुत इधर बचा था तो मैं लगा रही हूँ। उसके बाद भी मैं रूम में जो सामने दिख रहा है, इस रूम में बेडरूम में मैं जाऊँगी लगाने के लिए झाड़ू। और क्या होता है कि ये सब चीज़ें जैसे मतलब झाड़ू पोछा, तो मैं अक्सर मतलब ये सोचती हूँ कि जब बेटू सोता रहे या कहीं बिजी रहे और या मतलब उसके पापा रहें तभी मैं करूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं झाड़ू पोछा वगैरह ये सब चीज़ें करती हूँ तो मतलब आगे पीछे मेरे घूमता रहता है, इधर भागना उधर भागना, ये छूना वो छूना। तो फिर मतलब बहुत मतलब मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि उसको पकड़ते ही रहो, बेटू ये ना छू वो ना छू, यहाँ ना आओ। तो 5 मिनट के बजाय 10 मिनट लग जाए, 10 मिनट के बजाय 20 मिनट ऐसा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं मतलब क्या करती हूँ, झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड रहे मतलब कि उसको देखें या उनके पास बिजी है तो लगा लूँ, या फिर मतलब वो अगर सो रहा है तो मैं लगा लूँ। नहीं तो फिर क्या करता है कि अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो वो अगर मतलब कुछ भी आगे पीछे सामान देखना अगर है तो छूना उठाना मतलब बहुत परेशान कर देता है। तो इसीलिए मैं मतलब उसके सामने मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि वो झाड़ू हुआ या पोछा लगाने वाला जो होता है ये सब चीज़ें वो मतलब दिन भर पाए तो वो दिन भर ये झाड़ू लेके मतलब खुद ही मम्मा बेटू झाड़ू लगाएगा ये करेगा, तो उसको ये सब छूने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसीलिए मतलब क्या हुआ कि हस्बैंड जो है वो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, तो मैं फटाफट क्या हुआ इसीलिए मैं लंच बना देती हूँ सबसे पहले कि अगर चलो लंच बना रहेगा तो सही रहेगा।
नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो सो के उठता है तो बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं छोड़ता है, मतलब बहुत मुश्किल से फिर लंच वगैरह बना मिलता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले लंच बना ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है। फिर यहाँ पे जो कूड़ा ये निकला है मैं इसको सब हटा वटा के फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा फटाफट पोछा लगा लें, फिर नहा लेने, बेटू उठ जाएगा। ये सब चीज़ें मैं कर ही रही थी कि ऐसा लगा कि मतलब बेटू अब उठने वाला है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या कहते हैं, हम झाड़ू लगा लिए, पोछा जो है मैं बाद में लगाऊंगी, नहाने के बाद ही लगा लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने पोछा नहीं लगाया, वहीं पे रुक गई, क्योंकि 3-4 जो था डोरमेट जो वो सब गंदा था, तो मैंने वो सभी बाथरूम में भिगो के रख दिया था मैं कि आज इसको मतलब अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करने वाली थी। डस्टिंग वगैरह मैंने किया थोड़ा बहुत, तो फिर मैं सोची पोछा लगा लूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अभी बहुत अच्छे से मतलब मुझे धुल के अच्छे से कुछ जगह धुल के कुछ जगह पोछा लगा के ऐसे मतलब करना था। तो मैंने कहा अब लग रहा है बेटू उठ जाएगा तो कम से कम मतलब मैं नहा लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि फिर जब वो उठ जाएगा फिर उसको मतलब मम्मा चाहिए ही होगा। तो नहाए रहेंगे तो उसको मतलब उसके पास आराम से चले जाएंगे। तो फिर मैंने इसीलिए पोछा नहीं लगाया। फिर मैं बाथरूम में चली गई, वहाँ पे 3-4 डोरमेट मैंने भिगो के रखे थे, कुछ कपड़े थे उसको वॉश किए। और अभी मतलब मैं वॉश कर ही रही थी कि इतने में बेटू उठ गया। फिर मैं क्या कर रही थी, मेरे कपड़े तो पूरे भीगे ही थे हल्के फुल्के। फिर मैं गई, उसको थोड़ा सा मैंने उसको पैम्पर किया, फिर उसको किसी तरीके से बहला फुसला के फिर मैं आ गई बाथरूम में। तो जो मैंने थोड़े बहुत कपड़े थे उसको वॉश करके फिर नहाने के बाद तब मैं उसके पास गई। और फिर उसके बाद फिर मैंने बाद में पोछा वगैरह लगाया था शाम तक। और यहाँ पे फिर ये देखिए सब्जी हमारी बन के ये रेडी हुई है। तो मैंने कहा था कि मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं किया है, तो देखिए बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं, बस हल्का फुल्का सा मतलब मसाले में थोड़ा सा मतलब ऐसा पानी डाला था कि अच्छे से मिक्स हो जाए, बस यहाँ तक ग्रेवी हल्का फुल्का से दिख रहा है। और उधर मैंने दाल बनाया, चावल बनाया है, और ये हमारा लंच भी इधर बन गया था। तो ये जब मैं खाना खाने गई थी लंच वगैरह करने, तब मैंने थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखा दिया सब्जी उब्जी जब बन गया था। और ये देखिए मतलब मैं क्या हुआ कि यहाँ पे मैं नहा वहा चुकी हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेज के पास मतलब यहाँ पे मतलब गंदा यहाँ क्या होता था कि यहाँ पे जब किचन में मैं खाना मतलब बनाती थी तो बहुत चींटियाँ मुझे परेशान करती थी, इसलिए इस मेज़ पे ला के मैं खाना निकाल के रख देती हूँ। तो यहीं पे से दूध गर्म करके या खाना जो बनाने के बाद मैं यहीं पे रख देती थी, तो यहाँ पे चींटियाँ नहीं आती थी। लेकिन इस बीच में अब क्या हुआ कि यहाँ भी चींटियाँ आने लगी। अब मैं यहाँ पे भी खाना नहीं रखती हूँ, तो इसी को मतलब फिर अच्छे से साफ़ करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया है, कपड़े में साबुन लगा के अच्छे से इसको बहुत अच्छे से इस मेज़ को मैंने अभी क्लीन किया है। और बेटू ये देखिए उठ गए हैं, तो अभी इनको नहलाना वहलाना है। तो उसके बाद फिर मैंने इनको नहलाया वहलाया। और यही देखिए अभी मैं दूध यहाँ पे मतलब साफ़ करने के बाद ला के रख तो दी हूँ। और कुछ सामान जो यहाँ पे मैं हमेशा रखती थी खाना बनाने के बाद मतलब लंच वगैरह, अब मैं यहाँ पे उसको भी नहीं रखूँगी, क्योंकि यहाँ भी मतलब चींटियाँ आने लगी। और बहुत दिनों तक मतलब यहाँ पे चींटियाँ नहीं आई। मैंने वही कहा कि सब जगह चींटियाँ आती, कम से कम एक जगह ऐसे बचा है कि लंच बनाने के बाद खाना ला के यहाँ पर निकाल के रख दो, दूध वगैरह रख दो, तो चींटियों से मतलब बचे रहते थे। लेकिन ये वाला जगह भी चींटियों ने मतलब आना शुरू कर दिया यहाँ पे भी। तो अभी तो मैंने वहाँ से किचन से हटा दिया था खाना ला के यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने यहाँ से भी हटा दिया था। मैंने देखा यहाँ पे चींटियाँ आने लगी थी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।